हेलो क्लास, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियोस में। बच्चों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 9.2.1 जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए, चिन्ह परिपाटी को कैसे स्टार्ट करेंगे? तो बच्चों, इसमें हम लिखने वाले हैं कि गोलीय, है ना, सिंगल एल लगा के लिख सकते हैं आप। गोलीय दर्पण एवं गोलीय लेंस, ठीक है, से भाई गोलीय दर्पण एवं गोलीय लेंस से क्रमशः बच्चों जो गोलीय दर्पण होते हैं उससे आप प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं जो बच्चों गोलीय लेंस होते हैं उससे आप प्रकाश का अपवर्तन देखते हैं। एवं प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र व्युत्पन्न, है ना, व्युत्पन्न करने के लिए चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, अगर आपको गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का सूत्र प्राप्त करना है या फिर गोलीय लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र प्राप्त करना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बच्चों, चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चों प्रकाश के परावर्तन का जो सूत्र है, जो प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है, उसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, पद होते हैं, बहुत सारी कुछ दूरियां होती है जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि अभी हम लोग किसकी बारे में बातें करेंगे? गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, गोलीय दर्पण के सभी या फिर गोलीय दर्पण से प्रकाश के परावर्तन का सूत्र प्राप्त करने के लिए निम्न चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं। बच्चों, कुछ हमारे पास चिन्ह परिपाटी हैं, उनका प्रयोग करें। ठीक है, किसके लिए? गोलीय दर्पणों के लिए। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण अनेक प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। बोलिए हाँ या ना? यस। तो बच्चों, अगर मान लीजिए हमने यहां पर आपको क्या दिखा दिया भाई साहब? हमने मान लीजिए कि आपको एक अवतल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण ले लिया भाई साहब? अवतल दर्पण। ठीक है,
अवतल दर्पण में ध्रुव होगा जिसको P बिंदु से दिखाएंगे। इस अवतल दर्पण का ये वाला सिरा P1 कहलाएगा, ये वाला P2 कहलाएगा, नाम दे दिया हमने। इस गोलीय दर्पण का, अवतल गोलीय दर्पण का एक वक्रता केंद्र होगा, एक बच्चों मुख्य फोकस होगा। ठीक है, ये भी हमने कल बता दिया था आपको। और इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं भाई साहब? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। बोलिए हाँ या ना। तो बच्चों क्या देखना है, चिन्ह परिपाटी क्या प्रयोग करना है वो देखिए। पहला पॉइंट से है क्या कि गोलीय दर्पणों, है ना, गोलीय दर्पणों के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है, मापी जाती है, जिसे मूल बिंदु, ठीक है, जिसे मूल बिंदु 0,0 मानते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या मानते हैं? ध्रुव को हम लोग क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, ये जो ध्रुव है वो हम मानते हैं कि 0,0 पर है। और सभी दूरियां हम लोग बच्चों गोलीय दर्पणों के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापेंगे? ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, दूसरी बात है क्या कि भाई साहब गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखने के लिए वस्तु को रखना पड़ेगा। तो वस्तु को गोलीय दर्पणों के बाईं ओर, कौन सी ओर भाई? बाईं ओर रखी जाती है। कहां रखी जाती है भाई साहब? बाईं ओर रखी जाती है। नो प्रॉब्लम। मतलब वस्तु आपकी कहां होगी? इधर कहीं होगा, इधर कहीं होगा भाई साहब। एक इंसान खड़ा हो जाएगा जो अपना चेहरा देखना चाहता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। या फिर मान लीजिए कोई भी वस्तु h ऊंचाई का हम लोग इधर रखेंगे, बाईं साइड। ये दर्पण है, दर्पण का ये बायां वाला साइड हुआ। ठीक है, ये भी समझ गए। चिन्ह परिपाटी का मतलब है सभी दूरियों को कहां से मापेंगे, चिन्ह क्या लेंगे, वो सब की बातें कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट है क्या कि आपतित, ठीक है, गोलीय दर्पणों पर आपतित किरण की दिशा को धनात्मक, ठीक है, आपतित किरण की दिशा को धनात्मक, ठीक है, धनात्मक दिशा मानते हैं। ठीक है भाई साहब, आपतित किरण की दिशा क्या है? आपतित किरण की दिशा किधर है? आपतित किरण की दिशा आगे की ओर है। तो इसीलिए इस बिंदु से सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। तो भाई साहब ध्रुव से आगे वाली दिशा क्या हो जाएगी? +x दिशा होगी। ठीक है, धनात्मक x की दिशा होगी, है ना। सभी दूरियां तो ध्रुव से मापेंगे, तो ध्रुव से आगे +x की दिशा। ठीक है ना। आपतित किरण के विपरीत दिशा को
दिशा मानते हैं। बच्चों आप इस ध्रुव से जो पीछे वाला दिशा है वो आपका नेगेटिव एक्स दिशा हो जाएगा, नेगेटिव एक्स की दिशा हो जाएगी। आगे की दिशा क्या हो जाएगी? पॉजिटिव एक्स की दिशा हो जाएगी। समझ गए बात? तो आगे की दूरियों को क्या लेंगे हम लोग? ध्रुव से आगे की ओर को क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। समझ गए भाई? ध्रुव से पीछे के दूरियों को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। सिंपल सा, बोलो हाँ या ना? एकदम समझ में आ रही है बात? एकदम समझ में आ रही है? यस भाई। गोले दर्पणों से प्रकाश के परावर्तन का स्रोत प्राप्त करने के लिए निम्न चयी परिपाटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक लाइन मैं बच्चों यहां पे और लिखूंगा, इसमें कार्तीय, ठीक है, इसमें कार्तीय, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। समझ गए? अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक बिंदु मूल बिंदु, मूल बिंदु के आगे वाला धनात्मक, मूल बिंदु के पीछे वाला ऋणात्मक। यस, समझ गए? चलिए एक और बिंदु लिखने वाले हैं हम लोग। क्या क्या कि बच्चों मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपरी मुखी, ऊपरी मुखी ऊंचाइयों, ऊपरी मुखी ऊंचाइयों को धनात्मक एवं अधोमुखी, अधोमुखी ऊंचाइयों को, ऊंचाइयों को ऋणात्मक, ऋणात्मक मानते हैं। ठीक है, ये भी एक जो है ना कन्वेंशन होता है कि जो मुख अक्ष के जो ऊपर वाली जो ऊंचाई है बच्चों, वो क्या होगी? धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव, धनात्मक है ना, प्लस वाई दिशा होगा। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है कि मुख अक्ष के जो नीचे है, ऊपरी मुखी धनात्मक और अधोमुखी क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे भाई? ऋणात्मक ले लेंगे, मतलब निगेटिव वाई दिशा लेंगे उसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो, कोई दिक्कत? इसी वाई के जगह आप एच भी लिख सकते हो। ये निगेटिव एक्स की दिशा होगी और ये पॉजिटिव एक्स की दिशा होगी। नो प्रॉब्लम। मतलब मुख अक्ष के ऊपर रखी हुई जितनी भी वस्तु है उसकी ऊंचाई को धनात्मक एच लेंगे और मुख अक्ष के जो नीचे ऊंचाइयां हैं वो ऋणात्मक एच लेंगे। इससे आगे चाहे प्रतिबिंब हो रखा हुआ तो उसको धनात्मक भी लेंगे। अगर इस ध्रुव से पीछे अगर कोई वस्तु रखा हुआ है तो पीछे वाला दूरी किसमें आएगा? ऋणात्मक दूरी होगा। समझ गए बात? यही बच्चों क्या है? यही क्या है? यह है बच्चों चित्र किसका? अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का ज्यामिति। ठीक है, चिन्ह परिपाटी का ये ज्योमेट्री है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अवतल दर्पण के लिए हमने चिन्ह परिपाटी दिखा दिया। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्या है? 4 पॉइंट्स जो आपको क्या रखने हैं? लर्न करने हैं और रिमेंबर करने हैं।
फटाफट यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप नोट्स में डाल दीजिए, ठीक है। ये आपकी होगी चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी का जो काम है बच्चों वो एकदम खत्म हो गया है। जल्दी से फटाफट देख लीजिए, क्या एकदम आप सब कुछ समझ गए हैं कि इसी चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला बिंदु क्या था, गोलीय दर्पणों के ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाएगी। पहला हमने नियम लगा दिया, सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों जिसे मूल बिंदु मानते हैं ध्रुव को क्या मानेंगे, मूल बिंदु। समझ में आई बात? यस। पहला, वस्तु को गोलीय दर्पणों के बाईं ओर रखी जाती है। जब भी कभी वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ये एक सामान्य अवधारणा होती है, सामान्य अवधारणा। कोई अगर विशेष स्थिति उत्पन्न नहीं किया जाए तो हमेशा बच्चों जब भी हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे तो हमेशा वस्तु को किधर रखेंगे, दर्पण से बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। तो ये एक बात आपको मानना पड़ेगा। दूसरा बात था, गोलीय दर्पणों पर आपतित किरण की दिशा को, गोलीय दर्पण पर आपतित किरण किधर है बच्चों, आगे है या नहीं है? तो आगे की दिशा को, ध्रुव से आगे की दिशा को धनात्मक मानेंगे और ध्रुव से पीछे की दिशा को, क्योंकि ये आपतित किरण का विपरीत दिशा हो गया, तो ध्रुव से पीछे वाली दिशा को क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। आपतित किरण के विपरीत दिशा को क्या मानते हैं, ऋणात्मक दिशा मानते हैं। नो प्रॉब्लम। और चौथा था कि मुख्य अक्ष के ऊपरी मुखी ऊंचाइयों को, मुख्य अक्ष से जो ऊपर वाले ऊंचाइयां हैं उसको धनात्मक एवं अधोमुखी मुख्य अक्ष से जो नीचे वाली हमारे ऊंचाइयां हैं उसको ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। नो प्रॉब्लम। तो ये भी समझ गए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं और यह आपके नोट्स हो जाए, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये आपका 9.2.1 जो है वो खत्म हो गया है। हम लोग पहुंचने वाले हैं 9.2.2 पर, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चिन्ह परिपाटी थी, ज्यादा कुछ विशेष नहीं था। इससे जुड़ी हुई कोई क्वेश्चन आती नहीं है ना बोर्ड्स में, बस पूछ देगा चिन्ह परिपाटी को है ना वर्णन करें, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। चिन्ह परिपाटी कैसे भी दे सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में आपके क्वेश्चंस दे सकता है। ये ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल महत्वपूर्ण ये हमारे टॉपिक नहीं है, ऐसा भी नहीं है भाई, एकदम ये तो ध्यान रखना ही रखना है। ये हमारे ज्ञान के लिए भी जरूरी है और फिर हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे एकदम आ सकते हैं भाई साहब, आई हुई है बोर्ड्स के क्वेश्चन, तो इनसे आपके 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब आते हैं हम लोग 9.2.2 पर, ठीक है। 9.2.2 पर जिसका नाम है गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी। अब गोलीय दर्पणों की जो फोकस दूरी है बच्चों, उससे क्या संबंध है, क्या कहना है, क्या मिलने वाला है वो देखेंगे हम लोग। गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी, इससे क्या कहना है हमारा, क्या मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों, हम लिखेंगे क्या कि गोलीय दर्पणों के उपाक्षीय किरणों को दर्पण पर आपतित करने पर यह परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, परावर्तन है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरता है। कहां से गुजरता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, यह आप पहले जान चुके हैं, कल ही जान चुके थे, दिखा भी चुका था मैं आपको, तो पहले ये वाला आप जानते हैं।
एकदम जानते हैं, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलिए, तो बच्चों हम लोग लिखते हैं क्या, कल हमने आपको मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होता है ये भी मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया था, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो बच्चों क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पणों के मुख्य फोकस या फोकस दूरी, मुख्य फोकस के लिए केवल फोकस दूरी कह लीजिए, फोकस दूरी एवं वक्रता केंद्र के मध्य निम्न, ठीक है, निम्न संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, निम्न संबंध स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, संबंध स्थापित किए जाते हैं बच्चों। क्या संबंध स्थापित की जाती है ये देखिए बच्चों, हमें पता है, क्या पता है कि हमारे पास मान लीजिए हमने एक क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ही ले लिया। ठीक है, एक अवतल दर्पण ही ले लिया बच्चों हमने, नो प्रॉब्लम। इसका ये ध्रुव होगा, इसके यहां पे कहीं वक्रता केंद्र होगा, यहां पर कहीं मुख्य फोकस होगा, और ये क्या होगा, ये बच्चों हमारा मुख्य अक्ष होगा, है ना, ये हमारा मुख्य फोकस होगा, फोकस बिंदु होंगी, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर उपाक्षीय किरणें लिया जाए, उपाक्षीय किरणें क्या होती है, वह मुख अक्ष के समीप वाली, मुख अक्ष के समीप, है ना, मुख अक्ष के समीप वाली कोई किरण लेते हैं, तो बच्चों वह परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, ये मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। आपको पता है वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण पर कहीं भी हम क्या डाल सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। यह लंब जो है बच्चों, यह वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, इस बिंदु को बच्चों हम लोग मान लीजिए क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस बिंदु से हम लोग लंब डालेंगे, किस पर, मुख अक्ष पर। ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों क्या कह देते हैं, वो हम लोग इसको बच्चों हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसको हम लोग A कह देते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको C कह चुके हैं, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलिए एकदम यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चों, तो आपको पता है क्या, ये क्या है हमारा, ये है हमारा क्या, अवतल दर्पण से आपतित एवं परावर्तित, है ना, आपतित एवं परावर्तित किरणों की ज्यामिति है ये, नो प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए बच्चों, क्या वो देखिए कि उपाक्षीय, है ना, उपाक्षीय किरण गोलीय दर्पण, कौन से गोलीय दर्पण है यहाँ पर, अवतल दर्पण है हमारे पास, है ना, अवतल दर्पण, है ना। तो उपाक्षीय किरण गोलीय दर्पण के, ठीक है, M नहीं सर, N बिंदु
पर, ठीक है, एन बिंदु पर, ठीक है भाई, उपाक्षीय किरण गोलीय दर्पण के एन बिंदु पर आपतित होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वक्रता केंद्र सी से सीएन है ना, वक्रता केंद्र सी से सीएन एन बिंदु पर दर्पण पर अभिलंब है। क्या है बच्चों? अभिलंब। पता है आपको बच्चों, वक्रता केंद्र से, है ना, गोले पर किसी भी जगह पर अगर लाइन खींची जाए वक्रता केंद्र से और उस गोलीय पृष्ठ पर अगर एक रेखा खींची जाए तो वो क्या होगा? उस पृष्ठ पर लंब होगा। उस बिंदु पर, उस गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर वक्रता केंद्र से खींची गई कोई भी रेखा क्या होगा? अभिलंब होता है। पता है आपको? नो प्रॉब्लम। तो यहां अभिलंब है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए एन, है ना, एन बिंदु से मुख्य अक्ष पर ए बिंदु पर, एन बिंदु से मुख्य अक्ष ए पर, मुख्य अक्ष ए बिंदु पर, है ना, मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु पर? एन बिंदु से मुख्य अक्ष के ए बिंदु पर एन ए अभिलंब है। एन ए क्या है भाई साहब? ये भी अभिलंब है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद बच्चों, यहां से मैं इसको बोल रहा हूं, इसको मैं बच्चों थीटा बोल देता हूं, ठीक है? तो पता है आपको क्या क्या पता है? आपतित किरण, ठीक है, एन बिंदु पर अभिलंब से आपतन कोण थीटा बना रहा है, ठीक है? तब क्या होगा बच्चों? तब सर जी ये होगा कि आपतन कोण, है ना बच्चों, आप सबको पता है परावर्तन के नियम से आपतन कोण, परावर्तन कोण, भाई ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इनके बीच का कोण क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। ये बात पता है आपको? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब बच्चों क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल एनसीपी। बताइए इनसे क्या होगा? एनसीपी क्या होगा? अरे ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा नहीं होगा। ये दोनों मुख्य अक्ष और उपाक्षीय किरणें या फिर आपतित किरणें, इसको आप आपतित किरण कह लो बच्चों। ये आपतित किरण और मुख्य अक्ष एक दूसरे के क्या है? समांतर रेखाओं पर परिच्छेद करने वाले रेखाओं की विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पता है ना आपको? तो ये थीटा इसके बराबर। नो प्रॉब्लम, इतना तो आपको आती है, बराबर थीटा। एवं जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, ये एक त्रिभुज है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एनसीएफ क्या है? एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के आंतरिक कोण का योग क्या होगा? इसके बाह्य कोण के बराबर होगा। बोलो आया ना भाई साहब? ये थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? ये 2 थीटा। समझ में आई? एवं एंगल एनएफपी बराबर क्या होगा? 2 थीटा, ठीक है? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? जल्दी से मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है?
भाई इस त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग है, आंतरिक विपरीत कोणों का जो योग है वो बराबर होगा किसके, इनके बाह्य कोण के। ठीक है, इस त्रिभुज के बाह्य कोण के। ओके चलो, तो एन एफ पी बराबर कितना हो जाएगा 2 थीटा, नो प्रॉब्लम। अब आ जाओ बच्चों, अब आ जाओ, आप सबको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये बात आपको पहले से पता है। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कल समझाया था, फोकस दूरी कहते हैं, और बच्चों हम लोग उसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब ट्राइएंगल, ठीक है, एन सी पी, ठीक है, या फिर एन सी ए। अब ट्राइंगल एन सी ए के लिए, एनसीए के लिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर, जल्दी से मुझे बताइए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, एनसीए की बात कर रहे हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा में आधार, लंब क्या है एन ए और बटा में आधार, आधार क्या है सी ए, नो प्रॉब्लम, पक्का। चलो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। जल्दी से मुझे बताओ कि ट्राइंगल क्या, एन एफ ए, ट्राइंगल एन एफ ए से क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है, टेन 2 थीटा बराबर, टेन 2 थीटा बराबर, यहां पे कोण कितना बन रहा है 2 थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब और बटा में आधार, लंब क्या है एन ए और बटा में आधार क्या है एफ ए। ठीक है, तो एन ए और बटा में एफ ए, नो प्रॉब्लम आपको। दिस इज सेकेंड समीकरण। बच्चों हमें पता है क्या, उपाक्षीय, ठीक है, उपाक्षीय किरणों के कारण सभी, ठीक है, उपाक्षीय किरणों के कारण मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ बना सभी कोण। बच्चों उपाक्षीय किरणें मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है, इसलिए जो भी कोण बन रहा है ना वो लघु परास के होंगे, मुख्य अक्ष के साथ बना सभी कोण, ठीक है, लघु परास के, है ना, होते हैं। किस परास के होते हैं, लघु परास के। और अगर लघु परास के हैं तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी से बताइए, क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा कॉन्ग्रुएंट होता है, ओ टेन थीटा बराबर होते हैं किसके, थीटा के। उसी प्रकार से टेन 2 थीटा बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, 2 थीटा के। टेन थीटा सीधा थीटा के बराबर, टेन 2 थीटा सीधा 2 थीटा के बराबर होता है। यह बात आपको बहुत बार बता दी गई होगी फिजिक्स में, मैथ्स में। क्या ये सब आपके जानकारी में है, जल्दी से मुझे बताइए, पक्का है, एकदम है। चलिए इसे एकदम मिटा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो है आपको यह एकदम सब कुछ आ जाए। लिख लीजिए यहां तक, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा सा फिगर याद रखिएगा, फिगर से कुछ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला तो मिटा दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं हम, अब लिख सकते हैं, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखा जा सकता है बच्चों, समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखा जा सकता है, क्या कि टेन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर। तो थीटा बराबर
NA अपॉन CA, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एवं बच्चों tan 2 थीटा किसके बराबर हो गया, 2 थीटा के बराबर, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, NA अपॉन FA, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो अब इसको मान लो तुम लोग थर्ड समीकरण, इसको मान लो तुम लोग फोर्थ समीकरण। ओके बच्चों ये लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा फिगर आपको दोबारा बना के दिखा देता हूं। ये आपका दर्पण था, ये आपकी सेंटर थी, ये आपका फोकस था, ये आपका ध्रुव था, ठीक है, ये आपकी एकदम दर्पण थी, है ना, ये आपका ये था, ये आपका ये था, ठीक है, यहां से आपने अभिलंब डाला था इस पर, ये आपका थीटा था, अंदर वाला भी थीटा था, ये भी थीटा था, और ये 2 थीटा था, और यहां से आपने लंब डाला था, यहां पर ए था, ये है ना बच्चों। क्योंकि उपाक्षीय किरणें जो है आपका वो मुखअक्ष बहुत नजदीक है, इसीलिए ए बिंदु जो है वह माना जा सकता है कि पी के संपाती है, ठीक है, क्या है बच्चों, पी पर जो है वह संपाती है, ठीक है। दैट मींस बच्चों जो है ना कह सकते हैं, है ना, उपाक्षीय किरणों के कारण, ठीक है, मुख्य अक्ष पर उपस्थित ए बिंदु P के संपाती, ठीक है, P के संपाती माना जा सकता है, ठीक है, सकता है ना। अर्थात बच्चों क्या है कि जो हमारा FA दूरी है, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा FA है वो बराबर होंगे किसके बच्चों, FP के, है ना। मानेंगे कि A बहुत नजदीक है P के, तो बिल्कुल A के ही ऊपर संपाती है ना, ये मानेंगे। और बच्चों दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा मानेंगे हम लोग कि जो हमारा CA है, ठीक है, जो हमारा CA है वो एकदम कॉन्ग्रुएंट है भाई किस दूरी के, CP दूरी के, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। तो हम लोग अब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो देख लीजिए बच्चों। अब क्या कर सकते हैं, दैट मींस हमारा जो CA है वो क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा, और जो हमारा बच्चों FA है वो FP बन जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा बराबर है ना NA अपॉन क्या CA, है ना, और हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर NA, है ना, NA और अपॉन FA किसके बराबर में है, FP, ठीक है बच्चों। जो आपका CA था वो किसके बराबर हो जाएगा, CP के बराबर, और जो आपका FA था वो किसके बराबर हो जाएगा, FP के बराबर, नो प्रॉब्लम। तो यह बात भी आप समझ गए। चलिए अब बच्चों आते हैं हम लोग किस बात पर, वो देखिए कि बच्चों ये है थीटा और ये है 2 थीटा। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 2 भाई इसको आप समीकरण क्या कहते हैं, इसको 3 ही कह लो दोबारा, और इसको 4 कह लो, ठीक है। तो बच्चों समीकरण 3 एवं 4 से क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इस थीटा का मान जाके यहां रख दो तो क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2 और गुना में थीटा की जगह रखोगे तो क्या आ जाएगा, NA अपॉन CP बराबर क्या बन जाएगा, NA अपॉन FP, है ना, NA अपॉन FP बन जाएगा, बोलो हाँ ना, नो प्रॉब्लम बच्चों। NA से NA कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पक्का नहीं होना चाहिए। चलो तो बच्चों जल्दी से मुझे बताए कि आप FP बराबर में क्या लिख सकते हैं, FP को ऊपर लेके चले जाइए, बोलिए हाँ ना, ऊपर लेके चले जाइए, क्या लिख सकते हैं, FP बराबर में CP ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा CP और बटा में 2। क्या ये देख पा रहे हैं आप, जल्दी से देख लो,
देख लो जल्दी से, इस समीकरण का नाम हो गया बच्चों 5, है ना। हम लोग लिख सकते हैं चित्र से, किससे, चित्र से, कौन से चित्र से, इस चित्र से, इस चित्र का जो भी आपने नाम दिया था, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट चित्र दिया था या सेकंड चित्र, तो लिख सकते हैं आप चित्र 1 से या चित्र 2 से, ऐसा लिख लीजिएगा। और क्या है FP बच्चों, F और P, F से लेकर P तक के बीच दूरी को आपने क्या माना था, स्मॉल f, और CP, C से लेकर P तक के बीच दूरी को क्या माना था, कैपिटल R माना था। बच्चों चित्र से लिख सकते हैं FP मतलब स्मॉल f बराबर में CP का मतलब कैपिटल R और बटा में 2, ये देख लो। तो ये आपको समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया बच्चों, ये देख लो। और यही करने निकले थे हम लोग, है ना, फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध स्थापित करने चले थे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जरा मैं इसको मिटा दूं, ये आपके दोबारा स्क्रीनशॉट में आ जाएंगे, जो कि दोबारा थोड़ी ना लिखना है इसको, ये तो आपने लिख लिया था। चलो, तो अब की बातों को फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी पहले वाले फिगर में ही था, मैंने दोबारा तो आपको समझाने के लिए बनाया था। अब स्क्रीनशॉट ले लो और इसे दोबारा नोट्स में डाल दो, देख लो फटाफट, डाल दिए। चलो चलो भाई चलो, अब उसके नीचे मात्र एक लाइन लिख लो और आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। मात्र एक लाइन लिख लो, क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि समीकरण 6 से, है ना, समीकरण 6 से यह कहा जा सकता है कि क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बच्चों, आधी होती है, ठीक है। इस लाइनों के साथ आज की क्लास खत्म होती है, इस बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देना, ठीक है। चलो, तो यही आपका रिलेशन था और यही छोटा सा डेरिवेशन था। आपके एग्जाम में बच्चों ये छोटी सी डेरिवेशन आ सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, VVI टॉपिक है, समझ गए होंगे आप, कोई दिक्कत आपको। चलिए, तो 9.2.2 भी करवा दिया। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे विश्वास है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत सारी मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों किसी अच्छे शुभ कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है, उम्मीद है आप कर रहे होंगे। बी मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड एंड एंजॉय योर जर्नी, ओके, विद प्लेजर एंड हैप्पीनेस, खुशी के साथ जियो इस यात्रा को, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, स्वच्छ होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे इस बोर्ड्स क्लासेस में, ओके। ज्ञानों का जो पोटरी है वो खूब भर रहे होंगे, है ना। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट and thank you to watch my video, okay, bye bye, see you again, thank you.